और अब मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। उत्तरकांड चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। जो काकभुशुंडी जी थे वो राम जी के मुख में चले गए थे और उनके उदर में उन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों का समूह देखा था और फिर उन्होंने वहाँ कैसे कैसे क्या क्या देखा उसका सब वर्णन हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर था। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। राम जी कहते हैं, एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई योद्धा और कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त है, वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता है। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने जीव हैं, यह अखिल संसार मेरा उत्पन्न किया है और सब पर मेरी बराबर दया रहती है। उनमें जो अभिमान और माया छोड़कर मन, वचन, शरीर से मुझे भजते हैं, पुरुष, नपुंसक, स्त्री अथवा जड़ चेतन जीवों में कोई हो जो सब भाव से कपट त्याग कर मुझे भजता है, वही मेरा प्यारा है। हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ऐसा विचार कर सब आशा तथा भरोसा छोड़कर तू मेरा भजन कर। तुझे कभी काल नहीं व्यापेगा। मुझे निरंतर भजना और स्मरण करना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं अघाता नहीं था। शरीर पुलकित हो गया और मन में अत्यंत हर्ष हुआ। उस सुख को मन और कान जानते हैं, जीभ से वह बखाना नहीं जा सकता। श्री राम जी की शोभा के आनंद को आंखें जानती है, परंतु वह कह कैसे सकती हैं, उन्हें वाणी नहीं है। बहुत तरह से समझाकर मुझे सुख दिया, फिर वही बाल क्रीड़ा करने लगे। आंखों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा करके माता के शरीर की ओर देखने लगे कि भूख लगी है। ऐसा देखकर माता आतुर हो उठकर दौड़ी और मीठे वचन कह छाती से लगा लिया तथा गोद में बैठाकर दूध पिलाते हुए रघुनाथ जी के सुंदर चरित्र का गान करने लगी। जिस सुख के लोभ में कल्याण स्वरूप सुखदाता शिवजी ने शुभ वेश त्याग अमंगल वेश धारण किया, उसी सुख में अयोध्या के स्त्री पुरुष मग्न है। उस सुख का लवलेश मात्र एक बार स्वप्न में भी जो पाया है, हे पक्षीराज, वह सुंदर मतिमान सज्जन ब्रह्मानंद को भी कुछ नहीं समझता। फिर मैंने कुछ समय तक अयोध्या में रहकर सुंदर बाल क्रीड़ा देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से भक्ति का वर पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम में आया। जब से श्री रामचंद्र जी ने अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। भगवान के सब गुप्त चरित्र मैंने गाकर कहा, जिस प्रकार की माया ने मुझे नचाया। हे गरुण, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना भगवान के भजन के क्लेश दूर नहीं होता। हे गरुण सुनिए, श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। हे पक्षीराज, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। क्या बिना गुरु के ज्ञान होता है और ज्ञान क्या वैराग्य के बिना हो सकता है? क्या बिना भगवत भक्ति के जीव को सुख मिलता है? ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राम भजन के बिना क्या कामना मिटती है? क्या बिना पृथ्वी के वृक्ष जमता है? बिना सुंदर ज्ञान के क्या समता का भाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। क्या बिना धरती के कोई गंध पाता है? बिना तप के क्या कोई तेज का विस्तार कर सकता है? क्या बिना जल के संसार में रस हो सकता है? क्या विद्वानों की सेवा के बिना शील हो सकता है? और हे गोसाई, जैसे बिना तेज का रूप नहीं होता, क्या अपने सुख के बिना मन स्थिर होता है? क्या बिना पवन के स्पर्श हो सकता है? कोई सिद्धि विश्वास के बिना नहीं और भगवान के भजन के बिना संसार के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के श्री रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं होते। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के जीव को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है।
हे मतिधीर, ऐसा विचार कर संपूर्ण संदेह और कुतर्कों को त्याग कर सुंदर सुखदायक दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजिए। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वामी के प्रभाव की महिमा का गान किया। इसमें मैंने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनका स्वरूप और गुणों की कथा, इन सबका अंत नहीं है। श्री रामचंद्र जी 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर, असंख्य दुर्गा जी के समान शत्रुओं का नाश करने वाले, 100 करोड़ इंद्रों के समान विलासी और 100 करोड़ आकाश के समान अमित अवकाश युक्त हैं। 100 करोड़ वायु के समान उनका अपार बल है। 100 करोड़ सूर्य के समान प्रकाश है। उनका प्रकाश 100 करोड़ चंद्र के समान शीतल और समस्त भवत्रास का शमनकारी है। भगवान श्री रामचंद्र जी 100 करोड़ कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुरंत और दुर्गम हैं। वे 100 करोड़ धूम्र केतु के समान दुराधर्ष हैं। प्रभु रघुनाथ जी करोड़ों पातालों के समान गहरे, 100 करोड़ यमराजों के समान विकराल, अपार तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम सब पापों को नष्ट करने वाला है। श्री रामचंद्र जी 100 करोड़ हिमालय पर्वत के समान अचल और 100 करोड़ समुद्र के समान गंभीर है। 100 करोड़ कामधेनु के समान भगवान संपूर्ण कामनाओं के देने वाले हैं। अनगिनत करोड़ों सरस्वती के समान चतुर, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि में निपुण, 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करता और 100 करोड़ रुद्रों के समान संहार करता है। 100 करोड़ कुबेर के समान धनवान है और करोड़ों माया के समान प्रपंच के निधान है। 100 करोड़ शेषों के समान भार धारण करने वाले निर्वध निरुपम प्रभु और जगत के स्वामी हैं। काकभूषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर गरुड़ जी ने पंख फैला दिया, नेत्रों में आंसू भर आए और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब श्री रामचंद्र जी का प्रताप हृदय में सोचने लगे। पिछली अज्ञानता को समझकर पछताते हैं कि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य जाना। बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। काकभूषुंडी जी को सिर नवाकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा की। फिर गरुड़ जी प्रेम के साथ वो यह मधुर तथा विनीत वचन बोले, हे प्रभु, मैं अपने अज्ञानतावश आपसे पूछता हूँ, हे कृपा सागर स्वामी, मुझे अपना दास जानकर आदर पूर्वक कहिए। आप सर्वज्ञ, तत्वज्ञ, अज्ञान से परे, सुंदर, मतिमान, सुशील, सरल आचरण वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के निवास है तथा श्री रामचंद्र जी के आप प्यारे दास हैं। हे तात, आपने किस कारण से यह कौवे की देह पाई, यह मुझे सब समझाकर कहिए। हे स्वामी, आप आकाशगामी हैं, कहिए आपने सुंदर रामचरितमानस को किस जगह पाया। हे नाथ, शिवजी से मैंने ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी झूठी बात नहीं कह सकते, सो मेरे मन में संदेह है। हे नाथ, स्थावर, जंगम, जीव, सर्प, मनुष्य और देवता, ये सारा संसार काल का कलेवा है। इसमें अखंड ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल निरंतर ही प्रबल है। वह अत्यंत कठोर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे उसको समझाकर कहिए। ज्ञान के प्रभाव से ऐसा होता है या योग बल के कारण? हे प्रभु, आपके आश्रम में आने से मेरा मोह भ्रम दूर हो गया। सो हे नाथ, क्या कारण है, सब स्नेह पूर्वक कहिए। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, गरुड़ की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी परम प्रसन्न होकर स्नेह से बोले, हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है। आपकी प्रश्नावली मुझे अत्यंत प्यारी लगी। यह प्रेमपूर्ण आपकी प्रश्नावली सुनकर मुझे बहुत से जन्मों की सुध हो गई। मैं अपनी सब कथा गाकर कहता हूँ। हे तात, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जप, तप, शम, इंद्रिय दमन, उपवास, दान, वैराग्य, योग और विज्ञान, इन सबका यही फल है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि उसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता। इस शरीर से मैंने श्री राम की भक्ति पाई है, इसी से इस पर मुझे बड़ी ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सब कोई ममता करते हैं। हे गरुण, वेद मत के अनुसार सज्जन लोग ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परस्पर कल्याण जान नीच से भी प्रीति करनी चाहिए। रेशम कीड़े से उत्पन्न होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इससे उस अत्यंत अपवित्र कीड़े को सब लोग प्राण के समान पालते हैं। परंतु जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, कर्म, वचन से श्री राम जी के चरणों में स्नेह करे। वही पवित्र और सुंदर शरीर वाला है जो यह शरीर पाकर श्री राम जी का भजन करता है। श्री राम जी से विमुख रहकर ब्रह्मा के समान शरीर क्यों न पाए, पर कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इस देह से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए मुझे यह प्यारी है। मैं इस देह को इसलिए नहीं छोड़ता कि बिना शरीर के भजन नहीं होता। पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट भ्रष्ट किया था। मैं श्री राम जी से विमुख कभी सुख की नींद नहीं सोया। अनेक जन्म लेकर फिर उसमें नाना प्रकार के कर्म, योग, जप, यज्ञ और दान किए। हे पक्षीराज, संसार में कौन सी ऐसी योनि है जिसमें भटक भटक कर मैंने जन्म न लिया हो। हे गोसाई, सब कर्म करके मैंने देख लिया, अब की भांति सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत जन्मों की सुधि है। शिवजी की कृपा से मेरी मति को अज्ञान ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, अब मैं अपने पहले जन्म का चरित्र कहता हूँ, सुनिए। इससे ईश्वर श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, जिससे समस्त संकट मिट जाएंगे। हे प्रभु, पहले एक कल्प में पाप का मूल कलयुग नामक युग आया था। उसमें संपूर्ण स्त्री पुरुष अधर्म में संलग्न हो वेद के प्रतिकूल आचरण करने लगे।
उस कलयुग में शूद्र का शरीर पाकर अयोध्यापुरी में मैंने जन्म लिया। मन कर्म वचन से शिवजी का सेवक तो रहा, परंतु अभिमान से दूसरे देवताओं की निंदा करता था। धन के मत से मत वाला, अत्यंत वाचाल, उग्र बुद्धि और हृदय में अत्यंत गर्व था। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की राजधानी में रहता था, पर उसकी कुछ भी महिमा नहीं जानता था। मैंने जब अयोध्या का महत्व जाना, शास्त्रों और पुराणों ने कहा है कि किसी भी जन्म में जो अयोध्या में वास करता है वह श्री राम जी की भक्ति में अत्यंत परायण होता है। अयोध्या का प्रभाव प्राणी तब जानते हैं जब श्री राम जी हाथ में धनुष लेकर हृदय में वास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, जिसमें सब स्त्री पुरुष पाप में लगे हुए थे। कलयुग के पापों ने सब धर्म ग्रस्त लिए, सदग्रंथ लुप्त हो गए तथा पाखंडियों ने मनमाने अनेक पंथ चलाए। सब लोग अज्ञान के वश हो गए, शुभ कर्म करने में लोभ ग्रस्त था। हे विष्णु के वाहन गरुड़ जी, सुनिए, थोड़ा कलयुग का धर्म कहता हूँ। चारों वर्ण और आश्रम में धर्म नहीं रहता। सब स्त्री पुरुष वेद विरोध में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण वेद के वंचक और राजा प्रजा के भक्षक होते हैं। कोई वेद की आज्ञा को नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग है। पंडित वही है जो गाल बजाता है। जो मिथ्या कर्मों का आरंभ करता है और पाखंड में तत्पर रहता है, उसको सब लोग संत कहते हैं। वही चतुर है जो परधन को हरण कर ले। जो पाखंड करे वही बड़ा आचारी कहलाता है। जो झूठ कहता है और मस्खरी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। जो आचार भ्रष्ट और वेद मार्ग को त्यागे हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वैरागी हैं। तथा जिनके नाखून बड़े और जटाएं लंबी हैं, वे ही कलयुग में तपस्वी हैं। जो अमंगल वेश भूषाधारी और भक्ष्य खाते हैं, वे ही योगी तथा सिद्ध पुरुष है और उन्हीं की कलयुग में पूजा होती है। जो बुराई करने वालों के दास है, उन्हीं का गौरव है, वे ही मान्य हैं। जो मन कर्म वचन से झूठे हैं, वे ही कलयुग में वक्ता कहे जाते हैं। हे गोसाई, सब स्त्री पुरुष के वश में होकर बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। शूद्र द्विजों को ज्ञानोपदेश करते हैं और जनेऊ पहनकर कुदान लेते हैं। सब लोग काम, लोभ और क्रोध में तत्पर देव, ब्राह्मण, वेद और संत जनों के विरोधी हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणवान और सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिन स्त्रियां आभूषणों से रहित रहती हैं और विधवाओं के नित्य नवीन श्रृंगार होते हैं। गुरु शिष्य का लेखा बहिरे अंधे का सा है, एक सुनता नहीं और दूसरा देखता नहीं। जो गुरु शिष्य के धन को हरता है किंतु उसके शोक को नहीं हरता, वह भयानक नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिस प्रकार पेट भरे वही कर्म सिखलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के सिवा स्त्री पुरुष दूसरी बात नहीं करते और कौड़ी के लोभ के वश में होकर ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र लोग ब्राह्मण से कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? डांटकर आंख दिखाते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो पर स्त्री से व्याभिचार करने वाले, कपट, मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अद्वैतवादी ज्ञानी कहे जाते हैं। ऐसा चरित्र मैंने कलयुग का देखा। आप तो गए गुजरे हैं ही, अन्य को भी चौपट कर देते हैं। जो किसी तरह से सत्य मार्ग का पालन करते हैं, जो तर्क करके वेदों को दोष लगा देते हैं, वे एक एक कल्प पर्यंत नरक में पड़े रहते हैं। ब्राह्मण निरक्षर, लालची और कामी, आचारहीन, दुष्ट, दुराचारणी स्त्री के पति होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के तप करते हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर पुराणों की कथा कहते हैं। सब मनमाना आचरण करते हैं, उनकी अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब वर्ण शंकर हो गए हैं और मर्यादा नष्ट हो गई है। पाप करते हैं और उनके बदले दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। जो वेद मतानुसार वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त हरि भक्ति का मार्ग है, मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और वे अज्ञानवश बहुत से पंथ चलाते हैं। योगी और सन्यासी बहुत सा धन लगाकर मंदिर को सजाते हैं और विषयों में आसक्त हैं। इससे वैराग्य नष्ट हो गया है। तपस्वी धनवान और गृहस्थ दरिद्री होते हैं। कलयुग की लीला कही नहीं जाती। कुलीन सती स्त्रियों को लोग निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। पुत्र माता पिता को तब तक ही मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं देखते। जब से ससुराल प्यारी लगी तब से परिवार के लोग शत्रु रूप हो गए। राजा पाप परायण, धर्महीन और नित्य ही प्रजा को निरर्थक दंड देकर न्याय की विडंबना करते हैं। धनवान, कुलीन, ब्राह्मण की पहचान जनेऊ, तपस्वी का चिन्ह नंग धड़ंग रहना और जो पुराण वेद को न माने वे ही कलयुग में सच्चे हरिभक्त कहे जाते हैं। कवियों को झुंड तो दिख पड़ते हैं, परंतु कवियों को आश्रय देने वाला दाता सुनने में नहीं आते। गुड़ी कोई नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। सब लोग अन्न के बिना दुखी होकर मरते हैं। हे गरुड़ जी, सुनो, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, काम, क्रोध और अभिमान आदि संसार में व्याप्त रहते हैं। लोग जप, तप, व्रत, यज्ञ और दान आदि धर्म तामसी वृत्ति से करते हैं। बादल धरती पर पानी नहीं बरसाते, जिससे बोने पर ध्यान नहीं जमते। कलयुग में स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उन्हें भूख बहुत लगती है। धनहीन दुखी रहने पर भी ममता से भरे हैं। वे मूर्ख सुख तो चाहते हैं, पर धर्म में मति थोड़ी है। कोमलता तनिक भी नहीं, कठोरता बहुत है। पुरुष व्याधियों से पीड़ित, सुख का कहीं काम नहीं, अकारण ही विरोध और अभिमान करते हैं। जीना थोड़ा, पर अहंकार इतना कि मानो कल्पांत तक नाश न होगा।
कलिकाल ने मनुष्यों को बेहाल कर डाला है। किसी को बहन बेटी का भी विचार नहीं है, न संतोष है, न विचार और न शांति। सब जाति कुजाति मांगने वाले हो जाते हैं। ईर्ष्या, कटु वचन और लोलुपता भरपूर है। प्रीति जाती रही, सब लोग वियोग से दुखी होते हैं। अवर्ण तथा आश्रमों का धर्माचार नष्ट हो जाता है। इंद्रिय दमन, दान, दया और बुद्धिमानी नहीं रही। सब में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति और मूर्खता ने डेरा डाला है। सब स्त्री पुरुष शरीर को पालने वाले और परनिंदक हो संसार में फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु, सुनो, कलिकाल पापों और अवगुणों का घर है। कलिकाल के गुण भी बहुत है, क्योंकि कलयुग में बिना प्रयास ही निस्तार होता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग से गति होती है, परंतु कलयुग में लोग वही गति भगवान के नाम स्मरण से पाते हैं। सतयुग में सब प्राणी योगी और विज्ञानी होकर भगवान का ध्यान करके भवसागर से पार होते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करके प्रभु को कर्मों का समर्पण कर संसार से तरते हैं। द्वापर में श्री राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य भवसागर से तरते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग में केवल भगवान के गुणों की कथा को गाने से ही संसार सागर की था पाते हैं। कलयुग में न योग, न यज्ञ और न ज्ञान का ही बल है, एकमात्र श्री राम जी के गुणगान का आधार है। सब भरोसा त्याग कर जो श्री राम जी का भजन करते और उनके गुणों का गान करते हैं, वे भवसागर से तरते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा प्रसिद्ध है। कलयुग का यह पवित्र प्रभाव है कि मानसिक पुण्यों का फल होता है, पाप का नहीं। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में मनुष्य श्री रामचंद्र जी के विमल गुणों का गान करके बिना प्रयासी भवसागर से पार हो सकता है। तप, ज्ञान, यज्ञ और दान, ये धर्म के चारों चरण प्रसिद्ध हैं, परंतु कलयुग में एक ही प्रधान है। किसी तरह से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। सभी युगों के धर्म नित्य ही श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से सबके हृदय में होते हैं। जब शुद्ध सात्विक भाव, समता, विज्ञान से मन प्रसन्न हो, तब सत्य युग का प्रभाव जानना चाहिए। सतोगुण बहुत और रजोगुण थोड़ा। कर्मों में प्रीति और सब तरह प्रसन्न रहना त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण अधिक, सतोगुण थोड़ा और कुछ तमोगुण। मन में हर्ष तथा भय द्वापर का युग धर्म है। तमोगुण बहुत और रजोगुण थोड़ा तथा चारों ओर विरोध कलयुग की महिमा है। इससे बुद्धिमान लोग मन में युग धर्म को जानकर अधर्म के प्रति प्रीति छोड़कर धर्म करते हैं। कली धर्म उसे नहीं व्यापता जिसकी रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है। हे पक्षीराज, मदारी के द्वारा किए हुए कपट जाल की माया विकट होती है, पर नट के सेवकों को वह नहीं व्यापती। भगवान की माया द्वारा रचे दोष गुण बिना श्री राम जी का भजन किए नहीं जाते। ऐसा मन में विचार कर सब कामों को छोड़ श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। हे गरुण जी, सुनिए, मैं उस कलिकाल में अयोध्या में बहुत वर्षों तक रहा, फिर दुकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति के वश विदेश चला गया। हे गरुण जी, सुनिए, मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी हो जैन को गया। कुछ समय बीतने पर मुझे कुछ संपत्ति मिली, तब मैं फिर वही महादेव जी की सेवा करने लगा। एक ब्राह्मण था, वह वैदिक विधि से सदा शिव जी की पूजा किया करता था। उसको दूसरा कुछ काम नहीं था। वह शिव जी का उपासक तो था, परंतु विष्णु जी का निंदक नहीं था। कपट से भरा हुआ मैं उस ब्राह्मण की सेवा करता था। वह ब्राह्मण दयालु, अत्यंत ही नीतिवान था। हे स्वामिन, वह ब्राह्मण मुझे बाहर से नम्र देखकर पुत्र के समान पढ़ाता था। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिव मंत्र दिया और बहुत तरह का शुभ उपदेश दिया। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र का जप तो करता था, पर मेरे हृदय में अहंकार भरा था। मैं दुष्ट, मलिन बुद्धि, नीच जाति का था, इसलिए मोह के वश होकर भगवान के भक्तों और ब्राह्मणों को देखकर जलता और विष्णु का द्वेष करता था। गुरुजी मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे, मुझे नित्य समझाते थे, किंतु मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न होता था। भला दंभी मनुष्य को कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार मुझे गुरुजी ने बुला लिया और बहुत तरह से नीति सिखाई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, शिवजी की सेवा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों में अविरल भक्ति हो। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं, तब सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। अरे अभागे, जो ब्रह्मा और शिवजी को पास्य हैं, उनसे तू द्रोह करके सुख चाहता है। हे गरुड़ जी, जब गुरु ने महादेव जी को विष्णु का सेवक कहा तो यह सुनकर मेरी छाती जल उठी। मैं अभिमानी, भाग्यहीन, दुष्ट, कुजाति दिन रात गुरु का द्रोह करता था, किंतु गुरु बड़े दयालु थे। उनको जरा भी क्रोध नहीं आता था। वे मुझे बार बार उत्तम ज्ञान सिखाते थे। नीच जिसे बढ़ाई पाता है, वह पहले हठपूर्वक उसी का नाश करता है। हे भाई सुनो, धुआं अग्नि से पैदा होता है, वही मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझाता है। धूल रास्ते में पड़ी निरादरत रहती है और सबका नित्य पाद प्रहार सहती है। वही वायु के संसर्ग से ऊंचे उठती है और उसे ही प्रदूषित कर देती है, फिर राजा के किरीट, मुकुट और आंखों में पड़ती है। हे पक्षियों के नायक गरुड़ जी, सुनो, चतुर जन इस प्रसंग को समझकर नीचों का संग नहीं करते। कुशल विद्वान ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न तो विरोध ही अच्छा है, न प्रीति है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।